हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक कुमार शाह फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 9 के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि क्लास 12 से बिलोंग करता है। चैप्टर 9 का हम लोगों ने पहला क्लास कर चुका है। चैप्टर 9 का ये दूसरा क्लासेस है। अब यहाँ देखना है दूसरे क्लास का जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन, जिसको कहते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। यहाँ जानने वाली बात है कि कुक्कुट होता क्या है। कुक्कुट कहने का तात्पर्य है पक्षी वर्ग, यानी किसी भी पक्षी प्रजाति को पालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देंगे, कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहेंगे। यहाँ सिंपली हो गया कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत कौन से पक्षी वर्ग को पालेंगे, तो पक्षी वर्ग के रूप में मुर्गी, बत्तख, टर्की, गीज जैसे पक्षियों को पालने की प्रक्रिया ही कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहते हैं। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं पक्षी वर्ग को पालने की प्रक्रिया ही कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहलाते हैं। तो कौन कौन सा पक्षी है? मुर्गी, बत्तख, टर्की और गीज। अब यहाँ पे टर्म्स आता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग पक्षियों को पालते हैं। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य उनसे मांस प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मांस प्राप्त करना। दूसरा, अंडा प्राप्ति करना। यानी दो चीज़ यहाँ क्लियर हो गया, मांस और अंडा। मांस और अंडा के साथ साथ यहाँ एक तीसरा टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ कहने का अर्थ हो गया यानी इनकम, यानी या तो हम मांस बेच के भी पैसा कमा सकते हैं उस कुक्कुट का, या फिर उसके अंडे को बेचकर हम उससे पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हो गया कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य तीन चीज़ है, मांस प्राप्ति करना, अंडे का प्राप्ति करना तथा आर्थिक लाभ प्राप्त। नेक्स्ट टॉपिक है कुक्कुट फार्म प्रबंधन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब यहाँ देखना है कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन के कितने प्रकार होते हैं। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन के दो प्रकार होते हैं, पहला बॉलर और दूसरा एग लेयर्स। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अक्सर 12 क्लासों में पूछा जाता है कि एग लेयर्स और बॉलर्स में क्या अंतर है। तो यहाँ गौर करेंगे कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन के दो प्रकार है, एक का नाम है बॉलर और दूसरे का नाम है एग लेयर्स। अब गौर करना है, बॉलर्स के लिए मेन पॉइंट याद रखना है मांस प्राप्ति, और एग लेयर्स में ही छुपा हुआ है एग यानी अंडा प्राप्ति। यानी अब गौर करेंगे कि मांस प्राप्ति के लिए जिस कुक्कुट पक्षी को पाला जाता है उसे बॉलर्स कहते हैं। सिंपल हो गया, यानी क्या कहें, मांस प्राप्ति के लिए जिस पक्षी वर्ग को पाला जाता है उसे बॉलर कहेंगे, और अंडा प्राप्ति के लिए यानी वैसे पक्षी जिन्हें खास करके अंडे प्राप्ति के लिए पाला जाता है, यानी जो पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देते हैं ताकि उसे बेचकर हम आर्थिक लाभ ले पाएँ, तो अंडे प्राप्ति के लिए पाले गए पक्षी को हम लोग एग लेयर्स कहेंगे। देखते हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन के दौरान मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए। यानी ये याद रखिएगा, ये सवाल आता है कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के कितने प्रकार है, तथा कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इसके दौरान मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बेहतर नस्ल, यानी जिसको कहेंगे सुपेरियर ब्रीड। याद रखना है कि जब भी हम किसी कुक्कुट का पालन करते हैं तो उसका बेहतर नस्ल को ही अच्छे तरीक़ा से पालेंगे ताकि वो किसी भी मौसम में अपने अनुसार ढल जाए। दूसरा है कुक्कुट के रोगों का ध्यान रखना। यानी आप देखिएगा कि अक्सर जैसे ही गर्मी का सीज़न एंट्री करता है, मुर्गियों में अक्सर रोग होने लगती है, तो पक्षियों वर्ग में रोग होने लगती है, तो वो देखना है कि उस समय कौन सा रोग हो रहा है उस पक्षियों में और उसका उपाय तुरंत सोच कर रखना चाहिए। तीसरा है उसके आहार का ध्यान, कौन सा पक्षी वर्ग कैसा भोजन लेता है उसके आहार का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट उसका इन्वायरमेंट, यानी सुरक्षित परिस्थितियाँ में पले और उसके रहने के मुख्य आवासों के बारे में जानकर रखना है कि किस आवास में वो रहता है और अपने आप को किस तरीक़ा से बेटर सर्वाइव कर सकता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मुर्गी या कुक्कुट में होने वाले कौन से रोग है। तो याद रखिएगा, पहला हो गया रानीखेत, दूसरा हो गया हैजा, तीसरा हो गया बर्ड फ्लू, और ऑप्शन में डी नंबर में रहेगा सभी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या टिक लगाना है, सभी। ये पहचानना है, यानी ये जो 3 मुख्य रोग है, कौन कौन, रानीखेत, हैजा और बर्ड फ्लू, ये मुर्गियाँ या कुक्कुट में होने वाले रोग हैं। कुक्कुट फार्म प्रबंधन से एक लास्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मुर्गियों में मौजूद देसी किस्म का नाम हमें याद रखना है।
कुछ भी पूछ देता कि इनमें से कौन सी किस्म मुर्गियों की है या कुक्कुट की है, तो याद रखेंगे कौन कौन सा किस्म है देसी नस्ल, तो है असील, बसरा, ब्रह्मा, कोचीन, चिरगांव और घाघूस। ये 6 नाम आप हमेशा याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।